क्यों? क्या आप भी ऐसा लैंडस्केप बनाना चाहते हो लेकिन आज तक आपको ये किसी ने भी सही और इजी तरीके से बनाना नहीं सिखाया? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप भी इजीली इस तरह का लैंडस्केप बना लोगे या इससे भी बेहतर बना लोगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपन कर लेना है ब्लेंडर ओपन करने के बाद डिफॉल्ट क्यूब को डिलीट कर देना है। एक न्यू टैब आप साथ में ओपन कर सकते हो कैमरा व्यू देखने के लिए कुछ इस तरह से। अब ऐड करना है एक कैमरा और इसको थोड़ा पीछे मूव कर लेना है। देन कीबोर्ड से प्रेस करना है Shift+A। मेश में जाना है, वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा लैंडस्केप का। अगर आपके पास ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा हो तो आपने एड-ऑन्स में जाकर लैंडस्केप एड-ऑन को टिक कर देना है। देन ये इंस्टॉल हो जाएगा और ये मेश के ऑप्शन में आपको शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपके पास एक माउंटेन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब आपने कहीं भी क्लिक नहीं करना, अदरवाइज जो आपको एक ऑप्शन नीचे शो हो रहा है वो हाइड हो जाएगा। सो बगैर कहीं पर क्लिक किए उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने और बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको इसमें बहुत सारे प्रीसेट मिल जाएंगे लाइक माउंटेन, लेक्स, रिवर्स, डियोन्स वगैरह। बट हमने चूज करना है रिवर। तो हम जैसे ही रिवर पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक रिवर लैंडस्केप बनकर आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का। आप इसके रैंडम सीड को कम या ज्यादा करके डिफरेंट टाइप्स का बना सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो मैं जैसे ही इसके रैंडम सीड की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ ये चेंज हो जाता है। सो मुझे रैंडम सीड की 9 वैल्यू पर एक अच्छा डिजाइन मिल गया है, मैं इसी को चूज कर रहा हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, जैसा डिजाइन अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कर लेना। नाउ इसकी रेजोल्यूशन को मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अगर आपके पास हाई फाई पीसी नहीं है तो आपने बिल्कुल इसको इंक्रीज नहीं करना, इसकी रेजोल्यूशन इतनी ही रहने देनी है। या आपके पास अगर लो एंड पीसी है तो आप इसकी रेजोल्यूशन मजीद कम कर सकते हो। मेरे पास एक अच्छा पीसी है तो मैं इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छी क्वालिटी नजर आए। ये सब सेटिंग करने के बाद अब आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं क्योंकि हमारा लैंडस्केप ग्राउंड पूरा बन चुका है। अब अगर आप इसका साइज देखोगे तो आपको डायमेंशंस में 2 मीटर दिखाई देगा। तो हमने डायमेंशंस की वैल्यू को बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसके स्केल की सब वैल्यूज को सिलेक्ट करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है कुछ इस तरह से। अब हमारे लैंडस्केप का साइज 200 मीटर हो चुका है। आप ह्यूमन बॉडी बेसविश का 3D मॉडल यूज करके भी साइज का आइडिया लगा सकते हैं। वेल मुझे उस चीज की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से ये साइज ठीक है। अब हम कैमरा की पोजीशन सेट करते हैं। तो कैमरा की पोजीशन सेट हो गई है जैसा कि आप देख सकते हैं। कैमरा की पोजीशन सेट करने के बाद नीचे वाले प्लेन को थोड़ा सा ऊपर कर लेना है। ऐसा करने से रिवर थोड़ा ज्यादा बड़ा नजर आएगा। आप पहले और बाद के फर्क को खुद नोटिस कर पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं कैमरा की फोकल लेंथ को 35 mm रखूंगा जिससे एरिया ज्यादा बड़ा और डेप्थ में नजर आएगा। बाकी आप अपने हिसाब से कैमरा की फोकल लेंथ सेट कर लेना। अभी मैं कैमरा व्यू वाले टैब में Z प्रेस करके सॉलिड मोड से रेंडर्ड मोड स्विच कर दूंगा। नाउ ऊपर से सीन वर्ल्ड को अनटिक कर दूंगा और नीचे से एक अच्छा सा लाइट सेटअप चूज कर लूंगा जिससे हमारे ओवरऑल सीन में लाइटिंग आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारे सीन में अंधेरा नहीं है। ईवी से मैं इसको साइकिल मोड में कर दूंगा। सो सबसे पहले हम ग्राउंड को टेक्सचर करते हैं। ग्राउंड को सिलेक्ट करना है और जाना है शेडर एडिटर में। यहाँ से न्यू पर क्लिक करना है तो आपके पास प्रिंसिपल्ड BSDF की नोड्स आ जाएंगी। वैसे तो आप ऐसा करते होंगे कि एक मटेरियल एक ग्राउंड पर अप्लाई कर देते होंगे, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप 2 मटेरियल एक ग्राउंड पर मिक्स करके कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो एक ग्राउंड पर 2 मटेरियल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल्ड BSDF की नोड को डिस्कनेक्ट करते हैं। देन ऐड करते हैं एक कलर रैंप नोड, फिर ऐड करते हैं एक नॉइज टेक्सचर। नॉइज टेक्सचर के कलर को कलर रैंप से कनेक्ट करवा देते हैं और कलर रैंप को मटेरियल आउटपुट के सरफेस से कनेक्ट करवा देते हैं। अब अगर आप कलर रैंप के एरोज को एक दूसरे की तरफ मूव करोगे तो आपको ग्राउंड पर 2 कलर नजर आएंगे, व्हाइट एंड ब्लैक। इसका मतलब अब आप इस पर 2 टेक्सचर अप्लाई कर सकते हो, एक ब्लैक कलर की जगह और दूसरा व्हाइट कलर की जगह। आप कलर रैंप के एरोज के साथ खेलकर जिस टाइप का 2 टेक्सचर्स का मिक्सचर चाहते हो उस तरह का बना लेना है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह का बनाया है। ये करने के बाद अब आपने टेक्सचर अप्लाई कैसे करने हैं। सो सबसे पहले आपने डाउनलोड करने हैं इसके टेक्सचर जो कि आपको मेगास्कैन की वेबसाइट से फ्री में मिल जाएंगे। सो मैंने जो पहला टेक्सचर डाउनलोड किया उसका नाम है मूसी ग्रास जो कि आपको मेगास्कैन की वेबसाइट से मिल जाएगा। और दूसरा टेक्सचर मैंने डाउनलोड किया नॉर्डिक फॉरेस्ट ग्राउंड पाइन रॉकी, ये भी आपको मेगास्कैन की वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ये दोनों टेक्सचर डाउनलोड करने के बाद आपने अगेन आ जाना है ब्लेंडर में। प्रिंसिपल्ड BSDF की नोड को क्लिक करके कीबोर्ड से प्रेस करना है Shift+Ctrl+T और जहाँ पर आपने दोनों टेक्सचर डाउनलोड करके रखे थे उनमें से एक सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो आपके टेक्सचर कुछ इस तरह खुद ब खुद आ जाएंगे। अगर आपके ब्लेंडर में Shift+Ctrl+T वर्क नहीं करे तो आपने एडॉन्स में जाकर नोड रेंगुलर एडॉन को टिक कर देना है और वो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपके भी ब्लेंडर में Shift+Ctrl+T
सेम वर्क करेगा। ये करने के बाद अपने प्रिंसिपल्ड BSDF की नोड को डुप्लीकेट कर लेना है और थोड़ा नीचे ले आना है कुछ इस तरह से। देन आपने दूसरी प्रिंसिपल्ड BSDF की नोड जिसको डुप्लीकेट करके लाए थे उस पर क्लिक करके सेम शिफ्ट कंट्रोल प्लस T प्रेस करना है और दूसरा टेक्सचर भी सिलेक्ट कर लेना है। नाउ आपके दोनों टेक्सचर्स आ चुके हैं। अब इनको कंबाइन करने के लिए ऐड करनी है एक मिक्स शेडर की नोड और दोनों प्रिंसिपल्ड BSDF की नोड्स को मिक्स शेडर के दोनों शेडर के साथ कनेक्ट करवा देना है कुछ इस तरह से। देन मिक्स शेडर को कनेक्ट करवा देना है मटेरियल आउटपुट के सरफेस से और कलर रैंप को कनेक्ट करवा देना है मिक्स शेडर के फैक्टर के साथ कुछ इस तरह से। अभी आपको दो टेक्सचर्स एक साथ नजर तो आ रहे होंगे लेकिन सही से नहीं। तो इनको ठीक करने के लिए आपने लैंडस्केप ग्राउंड को सिलेक्ट करके लेके जाना है एडिट मोड में। एडिट मोड में ले जाने के बाद A प्रेस करके सारे को सिलेक्ट कर लेना है। देन कीबोर्ड से प्रेस करना है U और इसको स्मार्ट UV प्रोजेक्ट कर देना है। अब अगर आप ऑब्जेक्ट मोड में आकर देखोगे तो आपके टेक्सचर बिल्कुल सेट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि है टाइलिंग की। इसकी टाइलिंग्स बहुत बड़ी बड़ी हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड बहुत छोटा है। तो इसकी टाइलिंग को सेट करने के लिए आपने दोनों टेक्सचर्स की स्केल्स वैल्यू को बढ़ा देना है। जैसा कि मैं यहाँ 20 रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से वैल्यू को अप डाउन करके देख लेना। जिस वैल्यू पर आपको टेक्सचर्स की टाइलिंग अच्छी नजर आए वो वैल्यू रख लेना। नाउ जैसा कि आप देख सकते हो टेक्सचर्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बाकी आप अगेन कलर रैंप के एरोज के साथ खेलकर डिफरेंट टाइप्स के रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आप बिल्कुल ठीक है, देन इसके डिस्प्लेसमेंट्स की सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम दोनों डिस्प्लेसमेंट को एक साथ ले आते हैं। देन ऐड करते हैं एक मिक्स कलर नोड। अब एक डिस्प्लेसमेंट को B के साथ कनेक्ट करवा देना है और दूसरे डिस्प्लेसमेंट को A के साथ कनेक्ट करवा देना है और इसको मिक्स से कर देना है मल्टीप्लाई। देन इसको कनेक्ट करवा देना है मटेरियल आउटपुट के डिस्प्लेसमेंट से। तो आपके पास एक अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट के स्केल्स को कम कर देना अराउंड 0.1 या आप अपनी मर्जी के हिसाब से वैल्यू को अप डाउन करके देख सकते हैं जिससे आपको एक बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सो बहुत ही इजी था दो टेक्सचर्स को एक प्लेन ग्राउंड पर अप्लाई करना। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमने ऑब्जेक्ट मोड से वेट पेंट मोड में जाना है। देन प्लस पर क्लिक करके एक वर्टेक्स ग्रुप बना लेना है। इसका नाम हम रख देते हैं ट्री, क्योंकि इस वर्टेक्स ग्रुप पर हम ट्रीज को अप्लाई करेंगे। अब हमने वो वाला एरिया पेंट कर लेना है जो कि हमारे कैमरा व्यू में सामने आता है। इससे होगा ये कि सारे लैंडस्केप ग्राउंड पर ट्री नहीं आएंगे, सिर्फ उसी एरिया पर आएंगे जो कि कैमरे में सामने नजर आएगा। इससे हमारा सीन भी हेवी नहीं होगा और रेंडर टाइम भी बच जाएगा। सो जब भी आप कोई सीन बनाएं तो उस एरिया को बिल्कुल फिल नहीं करना जो कैमरा से आउट हो, ताकि आपके सिस्टम पर भी लोड ना पड़े, आपका ब्लेंडर भी क्रैश ना हो और आपका रेंडर टाइम भी बच जाए। ओके जी, वो एरिया पेंट करने के बाद आपने दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाना है और जो आपने ट्री का मॉडल बनाया हुआ है उसको इंपोर्ट कर लेना है ब्लेंडर में। अगर आपको ट्रीज के मॉडल बनाना नहीं आते तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने आपको फुल डिटेल में हाई पॉली, लो पॉली, विद एनिमेशन, विद आउट एनिमेशन और डिफरेंट स्टाइल के ट्रीज बनाना सिखाया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से किसी भी टाइप का ट्री बना लोगे। सो अगर आपको भी ट्रीज बनाना नहीं आते तो डेफिनेटली आप मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ट्रीज बनाने के बाद आपने सिंपल इस तरह इंपोर्ट कर लेना है उसको। देन इसको थोड़ा सा साइड पर कर लेते हैं ताकि ये हमारे कैमरा व्यू में ना आए। उसके बाद लैंडस्केप ग्राउंड को सिलेक्ट करके पार्टिकल सिस्टम में जाकर प्लस पर क्लिक करते हैं और एमीटर से इसको हेयर कर देते हैं। एडवांस को भी टिक कर देते हैं। नाउ सबसे पहले हमने जाना है नीचे वर्टेक्स ग्रुप में। देन डेंसिटी पर क्लिक करके वही वर्टेक्स ग्रुप हमने सिलेक्ट कर लेना है जो ट्रीज के लिए बनाया था, सेम लेंथ, क्लम्प और किंक में भी। ये करने के बाद मैं पार्टिकल्स के नंबर को थोड़ा कम कर देता हूँ, अराउंड 150। बाद में हम इसको बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए इतने काफी है ताकि ज्यादा लोड पड़ने पर ब्लेंडर क्रैश ना हो। देन आपने नीचे रेंडर ऑप्शन पर आना है और पाथ की जगह आपने चूज करना है कलेक्शन और इंस्टेंस कलेक्शन में आपने वो कलेक्शन चूज कर लेनी है जिसमें आपने ट्री का मॉडल रखा है। सो मैंने ट्री का मॉडल ट्री वाली कलेक्शन में रखा है, मैं उसको चूज कर लेता हूँ। सो जैसे ही मैंने कलेक्शन चूज की आप देख सकते हैं हमारे लैंडस्केप ग्राउंड पर ट्रीज आ चुके हैं, लेकिन इनकी रोटेशन सही नहीं है तो इसको सेट करते हैं। आपने पार्टिकल सिस्टम में टिक करना है रोटेशन के ऑप्शन को। देन आपने ओरिएंटेशन एक्सेस में चूज करना है ऑब्जेक्ट वाई, तो आपके ट्रीज की ओरिएंटेशन सेट हो जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं। नाउ आप नीचे से इसके स्केल को बढ़ा सकते हैं। सो आपको जितनी हाइट इसकी अच्छी लगे उतना स्केल बढ़ा लेना। आप नीचे स्केल रेंडमनाइज भी कर सकते हैं जिससे ट्रीज की एक जैसी हाइट नहीं होगी बल्कि कुछ छोटे और कुछ बड़े नजर आएंगे। आप यहाँ पर सीड वैल्यू को चेंज करके डिफरेंट टाइप्स की स्केटरिंग देख सकते हो। जौन सा टाइप आपको अच्छा लगे वही सीड नंबर आप रख सकते हो। नाउ आप नंबर्स भी बढ़ा सकते हो जिससे ट्रीज की तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके जी, अब हम इन सब को हाइड कर देते हैं और Shift+A दबाकर मेश में जाकर दोबारा लैंडस्केप पर क्लिक करते हैं। अब हम रिवर की जगह प्रीसेट में से चूज करेंगे माउंटेन और इसके सीड वैल्यू को चेंज करके अच्छे
स्टाइल का एक माउंटेन बना लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास माउंटेन बन चुका है, बहुत ही इजी। नाउ सेम तरीके से जैसे हमने लैंडस्केप के ग्राउंड को 2 मटेरियल अप्लाई किए, सेम वैसे तरीके से आपने माउंटेन को भी 2 मटेरियल अप्लाई कर देने हैं। और माउंटेन के भी टेक्सचर्स आपको मिल जाएंगे मेगास्कैन की वेबसाइट से। माउंटेन पर टेक्सचर अप्लाई करने के बाद माउंटेन का साइज बड़ा कर लेना है, मतलब इसको स्केल कर देना है और अपने लैंडस्केप के पीछे ले जाना है। देन इसको डुप्लीकेट करके स्केल थोड़ा छोटा बड़ा करके और डिफरेंट रोटेशन देकर इसके साथ लगा देना है। कुछ इस तरह से। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, मतलब सीन नजर ना आए, तो आपने साइड मेन्यू में जाना है व्यू के ऑप्शन पर और यहाँ से एंड वैल्यू को 999 कर देना है। अब आप सीन को जितना भी बड़ा कर लो ये आपको नजर आएगा। ये करने के बाद अपने फ्रंट वाले माउंटेन को सिलेक्ट करना है और सेम जैसे हमने लैंडस्केप ग्राउंड का एक वर्टेक्स ग्रुप बनाया था, वैसे ही माउंटेन का एक फ्रंट पर वर्टेक्स ग्रुप बना लेना है कुछ इस तरह से, जहाँ पर हम बहुत सारे छोटे छोटे ट्रीज लगाएंगे जिससे ऐसा लगेगा कि माउंटेन बहुत दूर है और उस पर बहुत सारे ट्रीज हैं। इससे एक सीन में डेप्थ क्रिएट होगी। वर्टेक्स ग्रुप बनाने के बाद आपने यहाँ पर ट्रीज के 3D मॉडल बिल्कुल यूज नहीं करने, क्योंकि ये जगह हमारे कैमरे से बहुत दूर है। अगर हम यहाँ भी 3D मॉडल का यूज करेंगे तो हमारा रेंडर टाइम हद से भी ज्यादा बढ़ जाएगा और सीन भी बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। सो इसके लिए हम यूज करेंगे PNG इमेजेस का। आपने PNG विंग वेबसाइट से कोई भी एक ट्री की PNG इमेज को डाउनलोड कर लेना है। देन इमेजेस प्लेन उसको ब्लेंडर में इंपोर्ट कर लेना है। अब इसको बेहतर बनाने के लिए आपने इसके मटेरियल्स में स्पेकुलर को फुल डाउन कर देना है और रफनेस को फुल कर देना है और थोड़ी सी मेटेलिक की वैल्यू को भी बढ़ा देना है, तो ये काफी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। देन आपने वो माउंटेन को सिलेक्ट करना है जिस पर वर्टेक्स ग्रुप बनाया था और उस पर पार्टिकल सिस्टम अप्लाई कर देना है। देन पार्टिकल के वर्टेक्स ग्रुप्स के ऑप्शन में जाकर वही वर्टेक्स ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है जो आपने माउंटेन पर बनाया था। पाथ की जगह कलेक्शन को चूज करके वो कलेक्शन चूज कर लेनी है जिस कलेक्शन में आपने इमेजेस प्लेन रखी है। सो अगर आप कोई भी चीज इंपोर्ट किया करें ब्लेंडर में तो उसकी एक अलग कलेक्शन जरूर से बना लिया करें। नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे माउंटेन पर ट्रीज आ चुके हैं जो कि इमेजेस प्लेन है। अभी ये अच्छे नहीं दिख रहे तो इसको थोड़ा हम अच्छा बनाते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो इसकी साइडों पर व्हाइट लाइंस नजर आ रही हैं। तो इसको खत्म करने के लिए आपने जाना है शेडर एडिटर में और इसके अल्फा कनेक्शन के दरमियान एक मैथ नोड ऐड करनी है और उसको ऐड से कर देना है पावर। अब अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ाओगे तो आपकी व्हाइट लाइन खत्म हो जाएंगी। तो जितनी वैल्यूज तक आपकी व्हाइट लाइंस मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए उतनी वैल्यू आपने इसकी रख लेनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास 40 नंबर पर तमाम व्हाइट लाइंस खत्म हो चुकी हैं। तो मैं इसकी वैल्यू 40 रख देता हूं और इसका स्केल थोड़ा सा बढ़ा देता हूं क्योंकि ये बिल्कुल ही छोटे हैं। और इसके पार्टिकल्स के नंबर्स भी बढ़ा देना ताकि ये तादाद में ज्यादा नजर आए। अभी एक और प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं माउंटेन पर इमेजेस प्लेन ट्रीज लग तो चुके हैं, लेकिन ये आधे माउंटेन के नीचे और आधे माउंटेन के ऊपर है। जो इसका ट्रंक है, ब्रांचेस हैं, वो तो बिल्कुल ही नीचे हैं, जबकि जो इसका तना है वो तो माउंटेन के ऊपर से शुरू होना चाहिए ना। सो ये प्रॉब्लम ओरिजिन पॉइंट की वजह से है। इसको सेट करने के लिए हम पहले वो इमेज सिलेक्ट करेंगे जो इंपोर्ट की थी। देन उसको लेकर जाएंगे एडिट मोड में। एडिट मोड में ले जाने के बाद उसको सिलेक्ट करके ऊपर कर देंगे। यहाँ पर आपको एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा होगा, ये डॉट इसका ओरिजिन पॉइंट है। तो इस डॉट को हमने सबसे नीचे कर देना है कुछ इस तरह से। नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो माउंटेन्स पर ट्रीज है, इमेजेस प्लेन, वो बिल्कुल सेट हो चुके हैं जैसे हमें चाहिए थे। अब आप इनकी तादाद को कम ज्यादा कर सकते हो, इसका स्केल अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, इसमें रेंडमनेस ऐड कर सकते हो, वो सब आप पर डिपेंड करता है। ये सब सेटिंग करने के बाद आपने pixels.com की वेबसाइट से एक स्काई इमेज डाउनलोड कर लेनी है। देन उसको इमेजेस एज प्लेन ब्लेंडर में इंपोर्ट करके सारे सीन के पीछे बिल्कुल बड़ा करके लगा देना है कुछ इस तरह से। सो हमारा स्काई भी सेट हो चुका है। अब हम अपने रिवर पर वाटर वाला मटेरियल अप्लाई करते हैं। सो इसके लिए अपने सिंपल ब्लेंडर किट का एड ऑन इंस्टॉल कर लेना है ब्लेंडर में और सर्च करना है वाटर मटेरियल। आपके पास बहुत सारे वाटर मटेरियल्स आ जाएंगे। पहले वाला सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पानी बन चुका है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगेन आपने लैंडस्केप ग्राउंड को वेट पेंट में ले जाना है और कैमरा व्यू में नजर आने वाले एरिया पर एक और वेट पेंट वर्टेक्स ग्रुप बना लेना है। वर्टेक्स ग्रुप बनाने के बाद आपने जाना है मेगास्कैन की वेबसाइट पर और वहां से ग्रास के मॉडल डाउनलोड कर लेने हैं और कुछ छोटे स्केटर करने वाले स्टोन्स के भी मॉडल डाउनलोड कर लेने हैं। जैसे हमने ट्रीज को लैंडस्केप ग्राउंड पर पार्टिकल के जरिए स्केटर किया, सेम आपने वैसे ही ग्रास और पत्थरों को स्केटर कर देना है। फिर आपने डाउनलोड करना है स्केचफेब से डेयर का ये वाला मॉडल जो कि ऑलरेडी एनिमेटेड आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद ब्लेंडर में इसको इंपोर्ट कर लेना है और जहाँ पर आपको इसकी पोजीशन अच्छी लगे वहाँ पर इसको सेट कर देना है। कैमरे व्यू में बस अच्छी तरह से नजर आनी चाहिए। ये करने के बाद आपने ऐड करना है एक क्यूब और उसको इतना बड़ा कर लेना है कि पीछे वाले सारे माउंटेन्स उसके अंदर आ जाएं। कुछ इस तरह से। ये करने
के बाद आपने जाना है शेडर एडिटर में, न्यू पर क्लिक करना है तो आपके पास प्रिंसिपल्ड BSDF की नोड्स आ जाएंगी। आपने प्रिंसिपल्ड BSDF की नोड को डिलीट कर देना है और ऐड करनी है एक प्रिंसिपल्ड वॉल्यूम की नोड और उसको कनेक्ट करवा देना है मटेरियल आउटपुट के वॉल्यूम के साथ। नाउ आपके सीन के पीछे फॉग आ चुका है, ये बहुत ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी कम करके आपने इसको कम कर लेना है अराउंड 0.001 और 0.002। देन PNG विंग वेबसाइट से आपने कुछ क्लाउड्स की PNG पिक्स डाउनलोड कर लेनी है और इन्हें इमेजेस प्लेन ब्लेंडर में इंपोर्ट करके माउंटेन्स के ऊपर कुछ इस तरह से सेट कर देना है, जिससे सीन और ज्यादा अच्छा लगेगा और सीन में डेप्थ भी क्रिएट होगी। सो फाइनली आपका सीन बिल्कुल तैयार है। अगर आपने यहाँ तक ट्यूटोरियल देख लिया है तो मतलब आप ये सीन बना चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग और इजी ट्यूटोरियल्स लाता रहूंगा। कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलना आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर आपको सीन बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।